नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। जैसा मैंने आपसे कहा था, माइंडसेट की बात लास्ट वीक हमने करी थी। माइंडसेट कैसे आप कंट्रोल करेंगे, कैसे आपके एक ब्रेन में तीन ब्रेन है, हमने इसकी बात की थी। और दोस्तों, मोटिवेशन हम सब जानते हैं कुछ टाइम, कुछ दिन रहता है, फिर वो मोटिवेशन चला जाता है। न्यूरोसाइंस आपको ये कहता है कि आपको उसके ऊपर एक्शन लेना भी जरूरी है। और देखिए, साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से मैं जानता हूं, विदाउट एक्शन, विदाउट एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं मिलेगी। क्लिनिकल ट्रायल नहीं होंगे तो कोविड की वैक्सीन भी नहीं मिलेगी। वैसे ही अगर आप भी जिंदगी में कुछ वेल कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखिए, फालतू एक्सपेरिमेंट नहीं, वेल कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो आप फंसेंगे। अब दोस्तों, ये वेल कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट कैसे करने हैं, इसके लिए इंसान को कहीं ना कहीं किसी का साथ चाहिए होता है। आई एम नॉट सेइंग कि मेंटर ही चाहिए होता है या आप मेंटर लेके चलें, लेकिन आपको कहीं ना कहीं साथ चाहिए होता है। तो आपका साथ देने के लिए आपका दोस्त डॉक्टर गौरव शर्मा आपके साथ है। और आज हम जो ये सेशन ले रहे हैं, यहां से हम शुरुआत करेंगे। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि अगले आने वाले 2020 का बचा हुआ वक्त, बचे हुए महीने, हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे 2021 में हम तैयार हों एक बहुत अच्छी जिंदगी के लिए। सो दोस्तों, ये कुछ एक्सपेरिमेंट क्या होंगे, आइए इनकी बात करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे, ये बातें बहुत सुनी हैं। आइए ट्राई करते हैं। एक सपना बनाते हैं और उस सपने को पाने की कोशिश करते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं उस पे। आज का ये सेशन उसी के ऊपर है। एटीट्यूड ऑफ सक्सेस, द सक्सेस एटीट्यूड, द फर्स्ट सेशन, हाउ विल गो अबाउट इट। पहला वीक ये डिसाइड करना है कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं। सपना बनाते हैं पहले, फिर सपने के ऊपर चलेंगे। छोटा सा वीडियो आपके लिए ढूंढ के लाया हूं सपना बनाने के लिए। भाई, एक अच्छा घर सबका सपना होता है। हर आदमी चाहता है कि उसका एक अपना प्यारा घर हो। उसके लिए वो आगे भी सोचता है, बढ़ता भी है। अब लेकिन घर कैसा हो, दिमाग को बताना भी तो पड़ेगा। दिमाग को बताएंगे, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, आपको अपने दिमाग को बताएंगे, उसको ढंग से समझाएंगे, तभी तो वो चीज को फॉलो करेगा, नहीं तो वो चीज को फॉलो नहीं करेगा। तो आइए आपके साथ में एक छोटा सा वीडियो शेयर करता हूं, ढूंढ के लाया हूं बड़ी मुश्किल से। आई होप आपको पसंद आएगा और हम उसको फॉलो करेंगे। सो आपकी टीवी स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे देखिए फिर से एक बार, ये छोटा सा एक बढ़िया सजा हुआ रूम, एक ऐसा घर। ये तो खैर बीच के किनारे है, आप सपना देखिए इस तरीके से। ये मत सोचिए सपना पूरा कैसे होगा, फिलहाल सपना देखिए। पहले अपने दिमाग को बताइए कि ऐसी चीज चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों के पास ऐसे शानदार घर हों, लेकिन आप अपना सपना कुछ और सोच सकते हैं। और जिन पे नहीं है, जो चाहते हैं, वो एक बार अपने दिमाग को ये जरूर बताएं कि ऐसी चीज चाहिए। उसको दिखाएं, उसको समझाएं। वाह, क्या शानदार व्यू है। और यकीन कीजिए कि इस सपने तक हमें पहुंचना है। अब दोस्तों, वो यकीन, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन अब ये सपना हमने देख लिया। अब इस सपने को लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन कैसे बढ़ेंगे? पहली बात तो सपना होना चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। भाई, बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी, कहो ना प्यार है। आप लोगों ने भी शायद देखी हो, नहीं देखी हो तो आप एक स्टार्टिंग का सीन देख सकते हैं। अनुपम खेर साहब आते हैं ऋतिक रोशन के यहाँ पर गाड़ी लेने के लिए। बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है। वहां पर हीर जी भी होते हैं और वो सीन बड़ा क्लासिकल बनाया गया है। अनुपम खेर कहते हैं कि आप अगर गाड़ी लेते तो कौन सी लेते? हीर जी कहते हैं मैं तो ऑटो रिक्शा लेता। कितना सटीक सीन था। अनुपम खेर कहता है कि हाँ, तुमसे यही उम्मीद थी। वो एक फिल्म का सीन जरूर है, लेकिन अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है। और वो क्या सिखाता है कि जब तक इच्छा नहीं करोगे, मिलेगा कैसे? जब तक बच्चा रोता नहीं, हम कहते हैं ना माँ दूध नहीं देती, तो जब तक इच्छा नहीं करोगे, मिलेगा कैसे? डिजायर होना तो जरूरी है ना। स्टूडेंट हो और सोच ही नहीं रहे कि एम्स न्यू दिल्ली पहुंचोगे, स्टूडेंट हो सोच ही नहीं रहे कि आईआईटी बॉम्बे पहुंचोगे, एमआईटी पहुंचोगे, तो भैया शुरुआत कैसे होगी? अराउंड अबाउट 125 साल पहले लोग कहते थे कि हम उड़ेंगे, तो लोग हंसते थे, मजाक कर रहा है, बावला हो गया है, उड़ेगा। अगर आपका आइडिया ऐसा नहीं है जिसपे लोग हंसें, तो बकवास आइडिया है आपका, ये मान के चलिए, कुछ भी काम करने का। तो दोस्तों, सबसे पहले ये गजब का आइडिया होना चाहिए, दिमाग में एक भरोसा होना चाहिए।
तब अनुपम जी पूछते हैं कि नहीं ऋतिक तुम बताओ। देखो माइंडसेट का खेल है सारा, जो चाहोगे वो मिलेगा। डिजायर पहली चीज है, इच्छा होना पहली चीज है। सपना हमने बना लिया, अब हम चलेंगे कि कैसे इसको पाएंगे, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, एक मान लो 25 मंजिल का एक बिल्डिंग है और उस 25 मंजिल की बिल्डिंग में हमें सबसे ऊपर पहुंचना है, लेकिन लाइट नहीं आ रही, लिफ्ट नहीं चल रही। 3 तरह के लोग होंगे। पहला कौन होगा? जो सोचेगा यार ले तो लाइट आ नहीं रही, कौन चढ़ेगा भाई, पागल है क्या, वापस चलो। दूसरा कौन होगा? लाइट आएगी, बैठ के वेट करेगा, लाइट आएगी तो चढ़ना शुरू करूंगा। तीसरा कौन होगा? कहेगा यार चढ़ना शुरू करते हैं, बीच में कहीं लाइट आ जाएगी, वहां तक तो पहुंचेंगे, वहां से लिफ्ट ले लेंगे। 3 तरह के लोग होते हैं। देखो कितनी क्लियर बात है। पहला, जिसने तो छोड़ ही दिया कि बस की नहीं है हमारे, तो भैया हम चले। दूसरा दूसरा ये सोच रहा है कि कोई मौका देगा तो आगे बढ़ेंगे, लाइट आएगी लिफ्ट चलेगी तो चलेंगे, वरना हम नहीं जा रहे। कोई मौका देगा तो चलेंगे, मौका खुद नहीं आएगा भैया। इतनी बढ़िया किस्मत है तो फिर बात ही क्या है, लेकिन मौका खुद नहीं आएगा। तीसरा आदमी जो है जो चलना शुरू कर गया, 2 घंटे बाद आप देखेंगे तो वो जो बाकी दोनों थे उनसे वैसे ही बहुत ऊपर था। छोटे छोटे कदम लेके चलना शुरू करो, शुरुआत करो, बनाओ एक्शन प्लान। कैसे बनाएंगे एक्शन प्लान? फिर एक छोटा सा वीडियो, मैं विजुअल इफेक्ट से ज्यादा बात करूंगा क्योंकि आपका ब्रेन ज्यादा समझता है। अगर आपका ब्रेन ज्यादा समझता है विजुअल इफेक्ट पे, तो देखो आपके सामने फिर से एक छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पे। अपने आप से बात करना, कोई इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए यहाँ पर। अपने दोस्त से बात करूं, अपने घर वालों से बात करूं, अपने हस्बैंड या वाइफ से बात करूं, नहीं, अपने आप से बात करो। अपनी जिंदगी खुद बनानी है, नहीं तो एंड टाइम पे क्या बोलोगे कि बहुत कुछ कर सकता था, कर नहीं पाया बिकॉज उसने नहीं करने दिया। अरे बेवकूफ दिमाग मत चलाओ, राइट दिमाग चलाओ, खुद बैठो। ये जो आराम से बैठ के शून्य में नहीं हार रहे हैं ना, शून्य में नहीं हारना मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं है। ऐसे बैठो, अपने दिमाग को वक्त दो, उससे बात करो कि क्या चाहता है। परफेक्ट है ये वीडियो उस चीज के लिए। ऐसे बैठो, सोचो क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में। और एक बार जब ये डिसाइड हो जाएगा कि क्या चाहते हो, अकेला दो वक्त को, तो यानी एक्शन प्लान में सबसे पहली चीज क्या आ गई? सबसे पहली चीज आ गई कि आपको आज या कल, ज्यादा देर नहीं, हफ्ते का ही टाइम है गुरु, नेक्स्ट संडे फिर हम मिलेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए अलोन टाइम, अकेला वक्त, अकेलापन। आइसोलेशन तो वर्ड सुनते ही आ रहे हो, आइसोलेशन चाहिए। अपने आप से बात करो और उससे पूछो क्या चाहता है। अब तक तो उसने क्या बताया है, क्या नहीं चाहता है? मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं चाहिए। दिल से बताओ क्या चाहिए, और दैट नोट इट डाउन। पूछो क्या चाहिए एंड देन नोट इट डाउन। और वो ऐसी जगह नोट करो कि सुबह उठते हुए और शाम को सोते हुए, रात को, ये आपके सामने रहे कि तुझे ये चाहिए। अब इसको जब आप करेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो हम ठीक है, ये तो हम एक नई चीज करना चाह रहे हैं, लेकिन यहां पर एक समस्या आ रही है। और वो समस्या क्या आ रही है दोस्तों? अब वो समस्या ये आ रही है कि टाइम कहां से निकालेंगे। टाइम कहां से आएगा सर? टाइम तो फंस गए। अभी तो ऑलरेडी एक ऐसा काम कर रहे हैं, हम कुछ अभी भी अपने काम में लगे हुए हैं, हम ये टाइम कहां से लाएंगे? हम तो फंस जाएंगे। और अगर हम टाइम नहीं ला सकते हैं, हम अगर समझ ही नहीं सकते हैं, वक्त तो बीतता चला जा रहा है। आपको अभी जो काम अभी कर रहे हो और जो काम आपको करना है, उन दोनों कामों को स्पेसिफाई करो। इफ एंड बट पैटर्न को छोड़ दो, इफ एंड देन पैटर्न को छोड़ दो। ऐसा था इसलिए नहीं करा, ऐसा होगा इसलिए करूंगा, इन दोनों को छोड़ दो। लास्ट टाइम में समझाया था ऐसा होगा तब करेंगे, गलत, अभी करेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, सारे सब सब जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, सबसे नहीं जानते, बच्चे बोलने की आदत है, एक टीचर हूं इस तरीके ज्यादा। वक्त बीतता जा रहा है, ये मान के चलिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मानना पड़ेगा, ये विचार दिमाग में लाना पड़ेगा। एक्शन प्लान कैसे बनाएंगे, आइए जरा देखिए। मैंने हेडिंग भी एक्शन प्लान दी आज की। अपने इस हफ्ते के काम को जो भी आप कर रहे हैं, है ना,
उसको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दीजिएगा आज बैठकर। इंपॉर्टेंट क्या है, अर्जेंट क्या है, और इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट क्या है। ये बहुत पुराना एक सिस्टम है टाइम मैनेजमेंट का। जो काम आप अभी कर रहे हैं, जिस बिजनेस में हैं, जिस शॉप में काम कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको देखना है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसको नोट कीजिए। फिर देखिए अर्जेंट क्या है। अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। लगता है कई बार हमें, यार ये काम तो बहुत अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऐसा कौन सा है जो दोनों है? जो दोनों है उसको सबसे पहले लिखिए, और कितना टाइम उसमें लगेगा उस टाइम को ब्लॉक कीजिए कि भाई इस पूरे हफ्ते में मुझे अपने जॉब के रिलेटेड ये काम करना है, मुझे अपने बिजनेस के रिलेटेड ये काम करना है, और इसमें लेट से 12 घंटे, 14 घंटे या 40 घंटे, कितने घंटे लगेंगे उसको नोट कीजिए और ब्लॉक करिए उसको। अच्छा, उसमें ना आप चाय पीने चलेंगे, उसमें ना आप मोबाइल देखेंगे, उसमें कुछ नहीं, ब्लॉक कर दीजिए टाइम को कि हाँ भैया यही काम करेंगे। तब टाइम बचेगा, तब आप कुछ कर सकते हैं। सेकंड चीज, सबसे पहली प्रायोरिटी इसको देनी है, सेकंड प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट काम को देनी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में एक चीज ये देखना कि अगर कल को लॉकडाउन हो जाए, लॉकडाउन बहुत अच्छा सिखा गया अब तो ये, कल को अगर लॉकडाउन हो जाए अबाउट 3 वीक्स, मोदी जी आ जाए बोल दें कि 3 वीक्स के लॉकडाउन है, तो इसमें से कौन सा ऐसा काम था जो आपको कल ही करना था, लॉकडाउन से पहले करना ही करना पड़ेगा, उसको पहले करो, उसको प्रायोरिटी दे दो, यानी वो इंपॉर्टेंट है। और फिर ये सोचो कौन सा ऐसा काम है जो आपको 3 साल बाद भी इंपॉर्टेंट लगेगा, बट डिसाइड कर लोगे, उसका भी टाइम ब्लॉक बना लो कि ठीक है जी इसमें लेट से 10 आवर्स लग गए, तो ये तो एग्जिस्टिंग काम है। लोग बोलेंगे ना भाई सर्वाइवल के लिए चाहिए, अभी कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घर खर्चे चलाने हैं, सपने की बात तो बाद में होगी। डिसाइड करो, सपने की बात अभी होगी। बस ये टाइम ब्लॉक करना है। और टाइम ब्लॉक करके एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी सपना आप बनाना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होता है लर्निंग। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग होती है आपको सीखना पड़ेगा। जो भी आप करना चाहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई बिजनेस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है लर्निंग। और ये बड़ी कमाल की चीज है, ऑनलाइन के जमाने में लर्निंग आप कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन बहुत है, अंडरस्टैंडिंग की बात है, वो चाहिए होगी। तो उसको डिसाइड करने के लिए आपको रीडिंग हैबिट अपनी बनानी पड़ेगी। रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी का मतलब क्या? आपको सेलेक्टेड कुछ बुक्स या कुछ मटेरियल आपको चाहिए, पर्टिकुलर किसी खास टॉपिक के ऊपर चाहिए। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कल या परसों में कि सर या गौरव हमें ये चीज हम करना चाहते हैं और हमें इस तरह का स्टडी मटेरियल बताओ, तो मैं बता दूंगा जो मेरी नॉलेज में होगा। अदरवाइज आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी। लर्निंग कर्व पहले आपको इस बिजनेस का समझना पड़ेगा, तब आप अपने सपने की तरफ बढ़ सकते हैं। जब आप लर्निंग कर्व की तरफ कर लोगे, पूरा ये सब कर लोगे, तब आगे होगा। तो आपको तीसरी चीज इस वीक में ये करनी है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी लर्निंग का टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है सक्सेस के लिए। 5 मंथ का टाइम है, दुनिया वैक्सीन ढूंढ रही है, आप अपने आप को ढूंढो, जरूरी है। ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखना 5 मंथ है, बहुत लंबा टाइम पीरियड मत लगा देना, इतना लर्निंग वाला काम मत कर लेना कि बहुत कुछ हो जाए। पहले वीक में हम ये चीज करेंगे। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि पहले वीक में हम जो स्टार्टिंग पॉइंट था, डिजायर, इच्छा, सपना, उसको देख रहे हैं। और किसी भी चीज को अचीव करने के लिए सबसे पहले ये चाहिए, डिजायर चाहिए, सपना चाहिए। सपना मैंने आपकी आंखों को दिया, एक एग्जांपल दिया कि आप वो सपना बना सकते हैं। तो स्वागत है आपका सक्सेटिट्यूड में। पहले हफ्ते का काम क्लियर है। लास्ट वीक क्या काम दिया था? बहुत सिंपल, एक दिन ऐसा होना था जब आपने कोई कंप्लेंट नहीं करनी थी, शिकायत नहीं करनी थी। आई होप वो पूरा किया होगा। और अगर वो पूरा किया है, 24 घंटे या 2 दिन या 3 दिन आपने ऐसे किए जहां कभी आपने कोई शिकायत नहीं करी है, तो कमेंट बॉक्स में डालिए। आपका स्वागत है। इन बातों को डिसाइड कीजिए, स्वागत है, सपना बनाइए। इन्हीं सेशन से पूरे करेंगे। न्यूरो साइंस के हिसाब से कैसे गाइड कर सकता हूं आपको बोलेंगे। आइए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट, देखते हैं इस हफ्ते में क्या करते हैं। टेक केयर।